आई मैन के वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम क्लास 10th की आर डी शर्मा के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारी जो एक्सरसाइज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें 5.51 पेज है। उसके ऊपर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं लेवल 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 पार्ट थे वो सारे हमने सोल्व आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द सम टू एंट्रम्स। एंट्रम का सम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ऑफ द एपी, एक एपी आपको गिवन है, उसकी एंट्रम का सम फाइंड आउट करना है। एपी आपको गिवन है 5, 2, -1, -4 और -7। इस तरीके से आगे एपी बढ़ रही है, एपी खत्म नहीं हो रही है, ये आगे की तरफ ही बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने आगे डेस नहीं लगाया, तो इसे मत समझना कि एपी खत्म हो जा रही है, आगे की तरफ ही बढ़ रही है। इसमें एंट्रम का सम फाइंड आउट करना है। तो आपको देखिए जो गिवन है उनको डायरेक्ट एंट्रम के सम वाले फॉर्मूले ऑपरेट कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, हमें ए इक्वल टू 5 गिवन है। ए इक्वल टू कितना है 5, अरे यही गिवन है। ए इक्वल टू कितना गिवन है 5। दूसरा क्या गिवन है, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 2 - 5 कितना आ गया -3। तो आपको डी भी गिवन है कितना -3। फिर आपको पूछ क्या रहा है, एस एन पूछ रहा है, तो एन टर्म्स का सम पूछ रहा है। एस एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है। एस एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लिखिए, वी नो दैट एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे राइट डाउन कीजिए। देखिए एस एन ए एन ये फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी क्वेश्चन से वो सोल्व आउट हो पाएंगे। एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लिकेशन में होता है क्या d। अरे होता है या नहीं होता, एस एन इक्वल टू यही फॉर्मूला रहता है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए हियर एस एन इक्वल टू, सबसे पहले आपको n की वैल्यू n गिवन है, एन टर्म का सम पूछ रहा है, n/2 आ गया ब्रैकेट 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू देखिए आपको क्या गिवन है, a इक्वल टू आपको 5 गिवन है, तो 2a हो गया 2 इंटू 5 प्लस n-1 है तो n-1 और मल्टीप्लिकेशन में d आपको गिवन है, और वो कितना गिवन है -3। कितना गिवन है -3। यहाँ से सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना हो गया 10 हो गया, कितना हुआ 10 प्लस n-1 है तो ये कितना हो जाएगा -3n हो जाएगा, -3n और माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा, सोल्व आउट करते हैं। तो एस एन इक्वल टू n/2 10 + 3 कितना हो गया 13, 13 - 3n कितना आया 13 - 3n, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए ये किस तरीके से हमने फाइंड आउट किया, सिर्फ आपको जो गिवन है उसको फॉर्मूले में ऑपरेट करना है, और एस एन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, और वहाँ पे जब हमने ऑपरेट किया तो हमारा आंसर निकल के आ गया ये। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करना है और कैसे आंसर फाइंड आउट करना है। जो स्टैंडर्ड तरीका रहता है वो सेम फॉर्मूले रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ एंट्रम्स। एंट्रम्स का सम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। एक एपी है जिसका nth टर्म आपको गिवन है। देखिए nth टर्म से अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना, सेकंड टर्म निकालना बड़ा इजी होता है। अगर आपको n टर्म गिवन है, n की जगह 1 पुट कर दोगे तो a1 आ जाएगा, n की जगह 2 पर पुट कर दोगे तो a2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्या है, हमें निकाल सकते हैं सॉल्यूशन।
सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन, देखिए गिवन क्या क्या आपको, गिवन में ए एन इक्वल टू है, ए एन इक्वल टू क्या है 5 माइनस 6n, क्या गिवन है 5 माइनस 6n, और क्या गिवन है आपको, और आपको कुछ नहीं गिवन है, एस एन पूछ रहा है, तो एस एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है। अब देखिए हियर इफ n इक्वल टू 1, जब n इक्वल टू 1 लोगे तो देखिए ए वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए वन इक्वल टू 5 माइनस 6 इंटू 1, और इसे कितना लिख सकते हैं हम, -1। अरे आएगा या नहीं आएगा, देखिए ए वन हमने फाइंड आउट कर लिया और वो कितना है हमारा -1 आ गया। दूसरा करते हैं ए टू, एंड इफ n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 रहेगा, तो देखिए ए टू इक्वल टू 5 माइनस 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 होगा, तो यहाँ से देखिए ए टू कितना आएगा, ए टू इक्वल टू कितना आया -7, ए टू कितना आ गया -7 आ गया। देखिए ए वन फाइंड आउट कर लिया, ए टू फाइंड आउट हमने कर लिया। नाउ कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ए टू माइनस ए वन, और यही होता है ए टू माइनस ए वन। यहाँ से सोल्व आउट करेंगे तो डी इक्वल टू ए टू आपका है कितना -7, तो -7 माइनस ए वन आपके पास आया -1, तो ये आ गया -1। सोल्व आउट कर दिया तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस हमारे पास में डी आया, और वो डी इक्वल टू कितना हो गया -6, कितना हो गया -6 हो गया। अभी हमें क्या चाहिए, एस एन चाहिए। क्या पूछ रहा है, देखिए एस एन पूछ रहा है, तो हमें जो वैल्यूज आई है वो एस एन में ऑपरेट करेंगे। तो वी नो दैट जो फॉर्मूला है वो राइट डाउन कीजिए। देखिए मैं ब्लू में राइट डाउन करता हूँ उसको, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1, और मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है d, और यही रहता है एस एन का फॉर्मूला। इसी में जो वैल्यूज है वो पुट कीजिए और आंसर निकालिए। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा आपके पास, एस एन इक्वल टू, एन की वैल्यू आपको कुछ गिवन नहीं है तो n/2 आ गई। 2a बोल रहा है तो 2 इंटू ए की वैल्यू, देखिए ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a1 की वैल्यू आई है -1, तो कितना हो गया 2 इंटू -1, अरे हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस n-1 है वो एज इट इज़, और d की वैल्यू आपके पास आई है -6, यही आई है d की वैल्यू। पुट कीजिए तो एस एन इक्वल टू n/2, यहाँ पे आ गया आपके पास -2, -6n, और प्लस के कितना हो गया 6 हो गया, प्लस कितना हुआ 6। यहाँ से हमने सोल्व आउट किया तो देखिए एस एन इक्वल टू n/2, यहाँ पे -2 प्लस के 6 कितना हुआ 4, तो 4 माइनस 6n, 4 माइनस कितना हो गया 6n हो गया। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करते हैं, 1/2 को अंदर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। देखिए जब 1/2 को अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो जाएगी, और देखिए क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे 8 पार्ट थे। क्या है कि पीडीएफ लेंदी हो रही है, इसकी वजह से बार बार पीछे भागेगी। अब
तो इसलिए दूसरी PDF बनाना ही पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। एस एन इक्वल टू, जो वैल्यूज पुट की 1/2 को अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, तो एस एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 को अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो एन ये बन जाएगा 2 और माइनस ये बन जाएगा कितना 3n। अरे बनेगा या नहीं बनेगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो एस एन इक्वल टू कितना आ गया, n 2 माइनस 3n, और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। देखिए किस तरीके से आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले का ध्यान रखते हुए चलना है और आसानी से सोल्व आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म। किसका सम फाइंड आउट करा रहा है, लास्ट 10 टर्म का सम फाइंड आउट करा रहा है। एक एपी आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, एपी गिवन है 8 10 12 14 और कहाँ तक है 126 तक। देखिए लास्ट 10 टर्म है तो सबसे पहले आपको पीछे से 10th टर्म फाइंड आउट करना है और फिर आराम से फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन क्या आपको ए इक्वल टू है 8, ए इक्वल टू कितना गिवन है 8। फिर क्या गिवन है डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 10 माइनस 8 और ये कितना हो गया 2 गिवन है आपको, कितना गिवन है 2। इसके बाद में क्या गिवन है आपको लास्ट टर्म गिवन है तो एल इक्वल टू, ये एल को हम कई बार एन भी बोलते हैं, तो एन इक्वल टू 126 गिवन है। कितना गिवन है 126। अभी हमें चाहिए क्या 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, हमें चाहिए 18 फ्रॉम लास्ट, पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे और ये फाइंड आउट करने के बाद में हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है S10। क्या फाइंड आउट करना है S10, और ये भी कहाँ से करना है लास्ट से, तो फ्रॉम लास्ट, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट rth term from last, देखिए बहुत अच्छे से हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है अर्थ टर्म का लास्ट से। क्या पढ़ा है, ए आर इक्वल टू होता है एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए आर इक्वल टू एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, और यही पढ़ा है फॉर्मूला। अभी इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं और अर्थ टर्म है वो लास्ट से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करना है 10th, तो हियर 10th है तो 18 हो जाएगा। 18 इक्वल टू लास्ट टर्म हमें गिवन है कितनी 126 गिवन है। देखिए 126 ही थी, 126 गिवन है, माइनस 10 माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी, और डी आपको 2 गिवन है। देखिए डी कितना आया था हमारा 2 आया था। अभी देखिए यहाँ से 18 फाइंड आउट करते हैं, तो 18 इक्वल टू 126 माइनस 9 इंटू 2 कितना हो गया 18 हो गया, और यहाँ से आपके पास में 18 आ गया और कितना है देखिए 18 इक्वल टू 108 आ गया, 108 आ गया। अभी देखिए हमें लास्ट 10 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो ये लास्ट 10 टर्म के लिए इनिशियल टर्म हो गई ना, अरे फर्स्ट टर्म हो गई लास्ट 10 के टर्म के लिए। तो वी नो दैट क्या जानते हैं हम, देखिए सम का 2 फॉर्मूले जानते हैं हम। फर्स्ट फॉर्मूला था एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा हमने पढ़ा है एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, अरे यही पढ़ा है। अभी देखिए आपको लास्ट 10 टर्म का सम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। आपके पास में लास्ट 10 टर्म का इनिशियल टर्म भी है
और लास्ट भी है। तो देखिए S10 ये कौन सी है, लास्ट, किसका सम फाइंड आउट कर रहे हैं, लास्ट 10 टर्म का, इक्वल टू n की वैल्यू है आपके पास 10 टर्म है तो 10/2 हो गई। a की वैल्यू जो a क्या है आपकी, जो A10 है वो लास्ट 10 के लिए इनिशियल टर्म है तो 108 हो गया, प्लस L कितना आपके पास में 126 है तो 126 राइट डाउन कर दिया। यहाँ से देखिए S10 लास्ट, S10 किसके लिए है, लास्ट 10 के लिए, तो S10 लास्ट इक्वल टू 10/2 कितना हो गया आपका, इसको 10/2 ही रहने दो दीजिए, 10/2 ये कितना हो गया, अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाया 234 हो गया, कितना हुआ 234। सोल्व आउट किया तो S10 इक्वल टू, लास्ट भी लिखिए क्योंकि इनिशियल नहीं कर रहे हैं हम, लास्ट से कर रहे हैं तो लास्ट से लिखना भी है। लास्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 और 7 आ गया, और इससे वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1170 आ गई, कितनी आई 1170, और ये आपका आंसर हो गया। देखिए लास्ट 10 टर्म का सम कितना आ गया 1170 है, वो लास्ट 10 टर्म का सम फाइंड आउट कर दिया। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं और कैसे हमने सोल्व आउट किया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से फाइंड आउट करना है। अभी आप समझ गए हैं कि लास्ट 10 का करवाए लास्ट 9 का करवाए, आपको एक ही तरीका ऑपरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हैविंग nth टर्म। आपको nth टर्म गिवन है और किसका क्या करना है, 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन क्या है आपको, an इक्वल टू 3 + 4n, अरे यही गिवन है। और क्या गिवन है आपको, और फाइंड आउट करना है आपको S15, क्या करना है S15 इक्वल टू फाइंड आउट करना है। देखिए आप फॉर्मूला जानते हो, Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो आपको a भी चाहिए और d भी चाहिए, तो a और d के लिए क्या करेंगे, आपको पता है जब n टर्म दी हुई रहती है तो a और d बड़ा इजी निकल जाता है। कैसे, देखिए we know that if n इक्वल टू 1 पुट करोगे कहाँ पे, nth टर्म में, तो देखिए क्या निकल के आएगा, a1 इक्वल टू 3 + 4 × 1, और ये कितना आ गया 7 आ गया, कितना आया 7। इफ n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो देखिए क्या आता है आपके पास, a2 इक्वल टू 3 + 4 × 2, और ये कितना आ गया आपके पास 11 आ गया। देखिए a1 आ गया आपके पास और a2 आ गया। अभी आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए S15, तो यहाँ पे आपको d भी निकालना पड़ेगा, एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू आ गया a2 - a1, और यहाँ से d इक्वल टू देखिए क्या आता है, d इक्वल टू a2 आपके पास है 11 और a1 आपके पास है 7, और कितना आ गया 4 आ गया, कितना आया 4। वी नो दैट Sn का फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। तो वी नो दैट Sn का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है वही राइट डाउन आपको करना है। Sn इक्वल टू n/2 2a + n - 1, और मल्टीप्लिकेशन में होता है क्या d, अरे यही होता है मल्टीप्लिकेशन में d। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं तो Sn की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। यहाँ से यहाँ पे हमें 15 का फाइंड आउट करना है, तो S15 इक्वल टू
क्या हो जाएगा 15/2, तो 15/2 मल्टीप्लिकेशन में हो गया 2 इंटू ए, और ए हमारे पास है 7 प्लस n-1, तो 15-1, और मल्टीप्लिकेशन में डी, और डी आपके पास है 4, और यही है 1/2 को अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो देखिए S15 इक्वल टू 15, ये कितना बन जाएगा 7 प्लस 14 इंटू 2 कितना हो गया 14 इंटू 2 हो गया 14 इंटू 2, अरे इतना ही आएगा यहाँ पे, तो 14 इंटू 2 कितना होता है 28, तो ये आ गया 28 आ गया, आ जाएगा 28। अभी सोल्व आउट करते हैं तो S15 इक्वल टू, यह है आपके पास 15 इंटू 35, 15 इंटू 35, सोल्व आउट कीजिए तो S15 की वैल्यू देखिए क्या आती है, S15 इक्वल टू 15 इंटू 35 कितना होता है 525, कितना होगा 525, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट किए हैं। S15 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी और कितनी आई 525 है, वो वैल्यू आ गई। यह स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए। अगर आपके पास nth टर्म गिवन है, सेम टाइप के 3-4 क्वेश्चन इसमें दिए गिवन है जो आपका 5th क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व आउट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, bn इक्वल टू दिया हुआ है 5 प्लस 2n, और क्या फाइंड आउट करना है आपको S15 फाइंड आउट करना है, पास्ट 15 टर्म की सम फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन क्या आपको bn इक्वल टू 5 प्लस 2n, क्या है bn इक्वल टू 5 प्लस 2n। फिर क्या गिवन है आपको S15 फाइंड आउट करना, कुछ नहीं गिवन है, S15 इक्वल टू फाइंड आउट करना। वी नो दैट if n इक्वल टू 1, if n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो देखिए क्या आएगा आपके पास b1 इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 1, और ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आया b1 आ गया आपके पास 7। इफ n इक्वल टू 2 करोगे तो इफ n इक्वल टू 2, तो यहाँ से आपके पास b2 आएगा, तो b2 इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 2, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। 9 आ गया। देखिए फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास, सेकेंड टर्म आ गई, आपको चाहिए d, एंड d इक्वल टू d इज कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है सेकेंड टर्म b2 माइनस फर्स्ट टर्म b1, ऐसे होगा। तो यहाँ से d इक्वल टू देखिए कितना आता है, d इक्वल टू सेकेंड टर्म आपके पास में 9 माइनस 7, और कितना आ गया आपके पास 2 आ गई। d कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। अभी देखिए फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। वी नो दैट देखिए जो फॉर्मूला होता है उसमें आप पहले देख लीजिए क्या क्या चाहिए होता है, उसी के अनुसार आपको रिएक्ट करना है। Sn इक्वल टू n/2, क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। इसमें जो आपको, अगर आपने सब कुछ फाइंड आउट कर रखा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो देखिए कैसे निकलेगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 15, तो S15 इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/2, तो 15/2 ब्रैकेट 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू देखिए आपको जो कितनी गिवन है b1 की है वो a हो जाएगा, और ये आ गया 7 प्लस
15 माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी, और डी आपके पास गिवन है 2। अरे यही गिवन है, सोल्व आउट कीजिए। देखिए 1/2 को अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, इजी तरीका तो यही रहता है। S15 इक्वल टू 15, जब अंदर मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये बन जाएगा 7 प्लस 14। कितना बन जाएगा? 7 प्लस 14। सोल्व आउट कीजिए तो यहाँ से S15 की वैल्यू आ जाएगी, और S15 इक्वल टू 15 इंटू 21। कितना आया? 15 इंटू 21। जब सोल्व आउट किया तो S15 देखिए कितना आता है। S15 इक्वल टू 15 को मल्टीप्लिकेशन करवा दिया तो 5, और ये कितना हो गया? 30, और प्लस 1 कितना हो गया? 31। और आपका सॉल्यूशन कितना आ गया? S15 इक्वल टू आ गया 315। देखिए कैसे आया और किस तरीके से हमने इसको सोल्व आउट कर दिया। S15 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास में, और कितनी आई है? 315 S15 की वैल्यू आई है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सोल्व आउट कर लिया, और किस तरीके से सोल्व आउट किया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि क्या तरीका रहता है और कैसे सोल्व आउट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए इसका क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है एक्सन इक्वल टू 6 माइनस एन आपको गिवन है। एक्सन इक्वल टू कितना गिवन है? 6 माइनस एन। यहाँ पर भी सेम टाइप से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है आपको। सबसे पहले जो गिवन है उसको राइट डाउन करना है। तो गिवन गिवन सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करोगे तो गिवन क्या गिवन है आपको? nth टर्म एक्सन इक्वल टू 6 माइनस एन गिवन है, और पूछ क्या रहा है? S15 पूछ रहा है। तो S15 इक्वल टू फाइंड आउट करना है। S15 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट if n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 होगा तो देखिए क्या आएगा आपके पास? x1 इक्वल टू 6 माइनस 1, और कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x1 कितना आ गया आपके पास? 5 आ गया। इफ n इक्वल टू 2 करते हैं तो इफ n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपके पास? x2 इक्वल टू 6 माइनस 2, और ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखिए आपके पास x1 आ गया, x2 आ गया। अभी देखिए कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू एंड d इक्वल टू क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो x2 माइनस x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 माइनस 5, और ये कितना आ गया? -1। कितना आ जाएगा? -1। अभी आपको क्या चाहिए? S15 चाहिए। तो वी नो दैट फॉर्मूला हर क्वेश्चन में राइट डाउन करोगे तो क्या है कि आपकी प्रैक्टिस रहेगी और फॉर्मूला रिमेंबर करने की जरूरत नहीं रहेगी, ऑटो में रिमेंबर हो जाएगा। वी नो दैट Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n-1 मल्टीप्लिकेशन में आ गया d, और ऐसे आएगा मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया आपके पास? d आ गया। अभी सोल्व आउट करते हैं तो देखिए Sn की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी निकल के, और किस तरीके से सोल्व आउट होगी। Sn इक्वल टू S15, हमारे पास में कितना है? n की वैल्यू 15। तो हियर S15 इक्वल टू फर्स्ट आ गया 15/2। कितना आया? 15/2। 2a होता है तो 2 इंटू ए आपके पास है कितना? 5 प्लस 15 -1 हो जाएगा। 15 -1, और d की वैल्यू आपके पास है -1, और ऐसे होगी सोल्व आउट। यहाँ से देखिए क्या आता है हमारे पास? S15 इक्वल टू S15 इज इक्वल टू
15/2 को एज इट इज़ रख दिया, तो 15/2 एज इट इज़। 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 हो गया। और 14 इंटू -1 कितना हो गया, -14 हो गया। कितना, -14। सोल्व आउट कीजिए, तो S15 इक्वल टू 10 - 14 होगा -4, और -4 जब 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा, -2। तो आ गया 15 इंटू -2, कितना आया, 15 इंटू -2। सोल्व आउट कीजिए, तो यहाँ से S15 की वैल्यू आ जाएगी, और S15 इक्वल टू कितना आएगा, -30। कितना आया, -30। और जो -30 है वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और आंसर फाइंड आउट किया। S15 इक्वल टू कितना आया, -30। क्वेश्चन नंबर 5 के जो थर्ड पार्ट है वो हमने सोल्व आउट किया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फोर्थ पार्ट है वो देखिए, और ये भी लास्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट बोल रहा है yn इक्वल टू 9 - 5n। और क्या फाइंड आउट करा रहा है, सम फाइंड आउट करा रहा है कितनी टर्म्स का, 15 टर्म का। तो देखिए सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन yn इक्वल टू 9 - 5n। क्या हुआ, 9 - 5n। हियर we know that if n is equal to 1, if n is equal to 1, देखिए सारे क्वेश्चन एक जैसे ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। y1 इज इक्वल टू 9 - 5 इंटू 1, और कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा। इफ़ n इज इक्वल टू 2 लेते हो, तो इफ़ n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू जब 2 लेंगे तो क्या बन जाएगा, y2 इज इक्वल टू 9 - 5 इंटू 2, और ये कितना आ जाएगा, -1। कितना आया, -1 आ गया। अभी d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो y2 माइनस y1, और यही होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ से d इज इक्वल टू y2 आपके पास है -1, y1 है आपके पास में 4, तो कितना आ गया, -5 आ गया। कितना आया, d इज इक्वल टू -5 आ गया। वी नो दैट एस एन का फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। देखिए एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, वी नो दैट एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1, और क्या आता है, d आता है, यही आता है। बस देखिए ये फॉर्मूला ऑपरेट कर दीजिए और सोल्व आउट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने S15 करेंगे, तो S15 इक्वल टू n/2, n कितना आपका 15, तो 15/2 2a, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 4 है, a की वैल्यू 4 है तो 4 पुट कर दी, प्लस n-1, 15 - 1 मल्टीप्लिकेशन में d, और d आपके पास कितना है -5, तो -5 पुट कर दिया। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे। S15 इक्वल टू 15/2 4/2 कितना होता है, 4/2 जो कितना होता है 8, 14 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -70। सोल्व आउट करेंगे। S15 इक्वल टू 15/2 8 - 70 कितना होता है, -62। 8 - 70 हो गया -62। 2 है वो -62 को 31 टाइम्स है वो कैंसिल आउट करेगा,
तो यहाँ से 2, ये हो गया 31। तो 15 इंटू माइनस के 31 आएगा, इसका वो आंसर रहेगा। तो देखिए इसको पूरा सोल्व आउट करके लिखिए, एस 15 इक्वल टू 15 इंटू माइनस के 31 कितना हो जाएगा, माइनस के 465। कितना आया, -465। और ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट किया है। एस 15 की वैल्यू आई है -465 और ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। जितने भी आर डी शर्मा के क्वेश्चंस हैं वो सोल्व आउट करते रहिए और आगे स्टडी करते रहिए। आज के लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।